Dear students, our today's topic is applications of pressure in daily life, or we can say how the concept of pressure is applied in our daily life. कहाँ कहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं. इस चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, हमें उसको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ा फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा. जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको थ्रस्ट बोलते हैं. लेकिन प्रेशर है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, उसको प्रेशर बोलते हैं. तो प्रेशर को जो हम लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखा जाता है, प्रेशर इज, और वी कैन से प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग फोर्स विथ द एरिया. या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, बिकॉज फोर्स और थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या है, ये भी फोर्स है. तो लास्ट में हमें ये चीज मिलती है, जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम कह सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, वेयर P is pressure, F is thrust or force and A is the surface area of the object. अब इस चीज को जब आप देखते हो ध्यान से, we find that pressure is inversely proportional to the surface area of the object, or we can say pressure is inversely proportional to the area. इसका मतलब यह है, when surface area of the object is increased, pressure will decrease, or when the surface area of the object is decreased, pressure will increase. उल्टा होगा, आप इसको बढ़ाओगे ये कम होगा, आप इसको घटाओगे ये ज्यादा होगा. ऐसा क्यों? Because it is inversely proportional to the surface area of the. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए that pressure is inversely proportional to the surface area of the object, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई किया जाता है बहुत सारी चीजों में. अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे प्रेशर की इन अवर डेली लाइफ. पहला जो है, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग्स इज मेड वाइडर टू स्प्रेड द वेट ऑफ द होल बिल्डिंग ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच लेस प्रेशर एक्ट्स ऑन द ग्राउंड. जो बेस होती है हाई बिल्डिंग्स की, उसको इट्स मेड वाइडर, उसको बहुत ही खुला बनाया जाता है, वाइडर बनाया जाता है, ताकि जो बिल्डिंग का जो वेट हो उसको पूरी तरह से फैलाया जाए ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया, जिसके कारण क्या होगा, ग्राउंड पर बहुत ही कम प्रेशर पड़ेगा. ड्यू टू विच लेस प्रेशर एक्ट्स ऑन द ग्राउंड. इसकी वजह से जब इसको पूरे बहुत वाइडर हम फैलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको खुला इसका जो बेस होगा बहुत बड़ा होगा, फैला देंगे उसको, तो उस बिल्डिंग का जो वेट का जो प्रेशर होगा ग्राउंड पे वो बहुत ही कम पड़ेगा. दूसरा जो एप्लीकेशन है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉल ओवर ए लार्जर एरिया ऑफ द शोल्डर एंड produce less pressure, hence making it easy to carry. जो स्कूल बैग्स होते हैं, उसके स्ट्रैप्स होते हैं, उसको भी क्या बनाया जाता है, वाइडर बनाया जाता है, ताकि वो हमारे शोल्डर्स पर, बच्चों के शोल्डर्स पर पूरी तरह से फैलें, और उसकी वजह से जो होगा बैग का जो वेट होगा वो भी शोल्डर्स पे बहुत एरिया पे फैलेगा. इसकी वजह से प्रेशर जो है शोल्डर्स पे कम पड़ेगा, और जो उस बैग को जिसने उठाना होगा, इट विल बी इजियर फॉर हर और हिम, उसको ये बैग उठाने में आसानी होगी. सो दैट द इट, और वी कैन से इट मेक्स इजी टू कैरी. तीसरा जो एप्लीकेशन है, द ब्लेड्स ऑफ नाइव्स आर मेड शार्प सो दैट ऑन अप्लाइंग फोर्स on it a large pressure is produced on the very small surface area, thus cutting the object easily. आप ये भी देखते हो
जो धार होती है चाकू की वो बहुत ही पतली होती है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। वो इसलिए ताकि उस पर जैसे फोर्स अप्लाई होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा और उस वजह से जो चीज़ आपने काटनी हो वो आसानी से कट जाएगी। ठीक है, कि उसका जो वही बात आ गई, जितना सरफेस एरिया कम होगा प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। उसकी जो दार जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा इजीली वो चीज़ काटेगा। अगर दार मोटी हो तो चीज़ आसानी से नहीं कटेगी। दार कम होने से क्या होगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। दूसरा जो टॉपिक है छोटा सा, दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर कैसे काम करता है फ्लूइड्स में, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए फ्लूइड हम किसको बोलते हैं। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी फ्लो करेगा, जो बहता होगा, उसको फ्लूइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं गैस या लिक्विड। गैस भी फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करती है, सो इनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर फ्लूइड्स। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड मूव रैंडमली एंड कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ वेसल। जिस भी चीज में जिस भी वेसल में इन फ्लूइड को रखा जाता है उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ वेसल। जिस वेसल में उसको रखा जाता है उसकी दीवारों के साथ वो टकराते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। दस फ्लूइड्स अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल्स। इसका मतलब जब उसके साथ टकरा जाते हैं, इसका मतलब प्रेशर किस पे बनाएंगे, फ्लूइड विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स। जिस वेसल में वो फ्लूइड को हमने रखा होगा उसके वॉल्स पर वो प्रेशर बनाएगा। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये भी आपको याद रखना है, जो प्रेशर हो, जो फ्लूइड होता है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। हर किसी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स। फिर से मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो एप्लीकेशंस, हमने तीन एप्लीकेशंस पढ़ी और प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। पहला हमने ये पढ़ा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो बेस होता है उसको वाइडर बनाया जाता है ताकि जो प्रेशर बने ग्राउंड पर बिल्डिंग के वेट की वजह से वो कम पड़े। दूसरा, बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उसको खुला बनाया जाता है ताकि बैग उठाने में आसानी हो जाए, जो प्रेशर हो वो कम पड़े शोल्डर्स पे एरिया ज़्यादा होने की वजह से। उसके साथ हमने एक और एप्लीकेशन पढ़ी, देयर जो नाइव्स होते हैं, जो चाकू होते हैं, उनका जो होता है उनके ब्लेड्स को बहुत ही पतला बनाया जाता है। उनकी हम ऐसा कह सकते हैं उनके जो सरफेस एरिया को बहुत ही कम किया जाता है ताकि कम से कम फोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा प्रेशर बने और जो चीज़ें काटने में वो आसानी हो। ठीक है, उसके बाद जो था प्रेशर इन फ्लूइड से यही कि एनीथिंग, जो भी चीज़ फ्लो करती इट्स कॉल्ड फ्लूइड। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड कह सकते हैं या गैस। जिस भी बर्तन में, जिस भी वेसल में फ्लूइड्स को रखा जाता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड के दे मूव रैंडमली। इसकी वजह से उनकी वॉल्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं जिस भी वेसल में उनको रखा जाता है। फ्लूइड जो होते हैं, इसका मतलब ये हुआ दे अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। और ये हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक।